हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर फिर से वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। और बच्चों, जैसे अभी आपने प्रीवियस पार्ट में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखे, अकाउंटिंग प्रोसीजर का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब उन रूल्स को और अच्छे से समझने के लिए हमें अकाउंट्स का नेचर समझना जरूरी है कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं, उन्हें कितने पार्ट में हम क्लासीफाई करते हैं। तो अब उसे समझते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और अपने जो भी अच्छे कमेंट्स हैं वो जरूर अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो अब हम आज सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बंटवारा, हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। तो आज हम अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन सीखेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी कह सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं। तो अकाउंटिंग को अब दो बेस पर क्लासिफाई किया गया है। पहले तो सिंगल क्लासिफिकेशन था, अब लास्ट 3 ईयर से इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? परंपरागत, मीन्स पुराने तरीके से, पुराने कस्टम से। तो ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए पुराना एक तो क्लासिफिकेशन है हमारे पास। और लास्ट 3 इयर्स बिफोर अभी न्यू या मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी अकाउंट्स का किया गया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो दो तरह से हम अकाउंट्स को कैटेगराइज करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, या तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन या फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। हमें दोनों को अच्छे से समझना है। सबसे पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट्स। अब आपको समझना है कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स which are related to individual firms, companies, association, etc. ऐसे अकाउंट्स जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ऐसे अकाउंट्स को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है। तो फिर इम्पर्सनल किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन दिया गया कि दोज अकाउंट्स which are नॉट पर्सनल। वो अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट नहीं है वो सब इम्पर्सनल है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फिर पर्सनल अकाउंट कौन से हैं, किनको हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो पर्सनल अकाउंट को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी है
नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब आपको ध्यान से समझना है, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, ऐसे अकाउंट्स जो नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए लोगों के हैं। नेचर ने किसको क्रिएट किया? ह्यूमन बींग्स को, हम सबको। तो रिलेटेड विद, इसमें कौन से आएंगे? रिलेटेड विद ह्यूमन बींग्स, रिलेटेड विद ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का मतलब इंडिविजुअल कौन है? ह्यूमन बींग्स है। इन्हें किसने क्रिएट किया? नेचर ने। तो इसमें आपके अकाउंट्स राम, श्याम, मोहन, किसी भी पर्सन का अकाउंट है, राम्स अकाउंट, एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट, श्याम अकाउंट, हरि अकाउंट, तो ये कौन है? ये ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स का अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में आता है, जबकि आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी। बनावटी मीन्स जिसे इंसानों ने बनाया, हिंदी में कहते हैं कृत्रिम। तो बनावटी या पर्सनल मीन्स आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब जिसे ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। ऐसे कौन से अकाउंट है? दोस अकाउंट्स रिलेटेड विद फर्म्स एंड कंपनीज, जैसे टाटा, रिलायंस, ये कंपनियां हैं। इन्हें किसने क्रिएट किया? लॉ ने। इन्हें ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, इसलिए इन्हें हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जबकि तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जो किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करे, उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो दूसरों को रिप्रेजेंट करे। तो कौन रिप्रेजेंट करता है? दोस रिलेटेड विद लाइबिलिटीज, रिलेटेड विद लाइबिलिटीज, क्योंकि सारी लाइबिलिटीज किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कैपिटल एक लाइबिलिटी है, ओनर को रिप्रेजेंट करती है। बैंक लोन एक लाइबिलिटी है, बैंक को रिप्रेजेंट करता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? लैंडलॉर्ड को, कि हमें लैंडलॉर्ड को किराया देना है। तो इसमें क्या आता है? सारी लाइबिलिटीज एक्सेप्ट क्रेडिटर, एक्सेप्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर को छोड़कर। क्रेडिटर को क्यों छोड़ दिया? क्रेडिटर भी तो एक लाइबिलिटी है, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि क्रेडिटर आइदर ह्यूमन बीइंग से तो नेचुरल अकाउंट में आ जाएगा, या क्रेडिटर वो पर्सन है जिससे हमने गुड्स और सर्विसेज उधार परचेज किया है, लिया है, तो वो क्रेडिटर या तो ह्यूमन बीइंग्स होगा तो नेचुरल पर्सनल में आ जाएगा, और या फिर वो क्रेडिटर हमारा कोई कंपनी होगी, फर्म होगी जिससे हमने उधार माल खरीदा है, तो वो क्रेडिटर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। तो क्रेडिटर को छोड़कर सारी लायबिलिटीज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में आती है। तो ये तो हुआ पर्सनल अकाउंट का सेगमेंट। अब बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल अकाउंट को भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स नाम से पता चलता है रियल, रियल में, रियल का मतलब वास्तव में, तो जो चीज रियल में एग्जिस्ट करती है, जिसे हम बिजनेस में देख सकते हैं, छू सकते हैं, बिजनेस के लिए यूज करते हैं,
उनको हम रियल अकाउंट्स में रखते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें जो बिजनेस में हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो है हमारे बिजनेस की सारी एसेट्स, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश, इन सबको बिजनेस को रन करने के लिए हम यूज करते हैं और ये चीज रियल में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हम इन्हें रियल अकाउंट्स में रखते हैं। मींस ऑल एसेट्स एक्सेप्ट डेटर। डेटर को क्यों अलग कर दिया? डेटर भी तो एसेट से। तो अब आप आंसर दे सकते हैं कि डेटर क्या है। डेटर वो पर्सन है जिसको हमने उधार माल बेचा है। तो डेटर या तो ह्यूमन बीइंग होगा तो कहां आ जाएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में, या डेटर कोई कंपनी या फर्म होगी तो आर्टिफिशियल में आ जाएगी। हाँ, और डेटर के सिवा हम यहाँ पर बैंक को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक क्या है? बैंक एक संस्था है, बैंक एक कंपनी है। समझ आया? इसलिए बैंक को भी हम रियल अकाउंट में नहीं रखते। बैंक और डेटर को छोड़कर बाकी सारी एसेट्स आपकी क्या है? रियल अकाउंट्स। अब यहां भी समझ लो ध्यान से, अगर एक्रूड इनकम है या प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, वो भी एसेट्स हैं, बट उनको भी हम रियल अकाउंट में नहीं रखते, क्योंकि एक्रूड इनकम किसी और को रिप्रेजेंट करती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में रखते हैं। बाकी जितनी स्ट्रक्चर चीजें हैं जिन्हें देख सकते हो, आप छू सकते हो, कैश है, बैंक है, कैश, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, ये सब आपके रियल अकाउंट से। समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र, मतलब जो केवल नाम नाम से एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम फिजिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो सब नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। तो इसमें क्या आता है? ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स एंड रेवेन्यूज। तो इसमें ये देखो, ये ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस में अकर तो होती हैं। मीन्स एक्सपेंसेस, लॉसेस इमेजिनरी नहीं है, बट इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इन्हें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, बट बिजनेस के लिए इन्हें भी अकर होना जरूरी है। एक्सपेंसेस, लॉसेस होंगे तभी तो गेन्स और रेवेन्यूज भी होंगे, बट इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम इन्हें नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, नाम मात्र के खाते जो केवल नाम नाम से एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या था? ये था आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। जबकि अब हमें पढ़ना है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हमने अभी पिछले जो वीडियो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसमें भी डिस्कस किया था। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले एसेट्स, जिनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि एसेट्स में क्या क्या आता है। फिर दूसरा है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तीसरा है कैपिटल। चौथा है लायबिलिटीज, और पांचवा है रेवेन्यूज। इन सब के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉस, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यूज। तो आज के टाइम में जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, वहां पर केवल एसेट्स और लायबिलिटीज, सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम केवल 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो चलिए, ये तो था आपका अकाउंटिंग प्रोसीजर का टाइप्स ऑफ अकाउंट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इसे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। तो आपके जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं, गोल्डन रूल, जो कि पहला था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो रूल आपका
पर्सनल अकाउंट के लिए है कि प्राप्त करने वाले को डेबिट करना है, देने वाले को क्रेडिट करना है। दूसरा रूल था आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में जो अंदर आए उसे डेबिट कर दो, जो बिजनेस से बाहर जाए उसे क्रेडिट कर दो। तो वो रूल किसके लिए था? रियल अकाउंट के लिए। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। इसके लिए रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड रेवेन्यूज। तो वो तीसरा रूल था आपका नॉमिनल अकाउंट के लिए। तो मेरा विश्वास है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का। अगर आप पेपर में पहले ये टेबल बना देते हैं और उसके बाद फिर एक एक दो दो लाइन इनके बारे में बता देते हैं, आपको फुल मार्क्स इसके मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना डाउट लिखें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे कुछ भी पूछने के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और हमारे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। तब तक आप सब सेफ रहें, रिलैक्स करें। जय हिंद।